बिक रहा है गुटखा, तुम ही नहीं बेच रहे हो गुटखा, दो। कोई और दे दो। कौन सा है? दिलरुबा है, शिखर है, दे दो। कितना काटा? 15 रुपया काटा। तो देखिए, हम जिस चीज का बात किए थे वो अब शुरू हो गया। इससे पहले मैंने एक गुटखा के ऊपर में खबर बनाया था। राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री है इरफान अंसारी, जिनके आदेश पर शहर में गुटखा बंद कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। जितने भी अधिकारी हैं खाद्य विभाग के, वो छापेमारी करने में लगे हैं, छापामारी कर रहे हैं, गुटखा बरामद हो रहा है, सीज कर रहे हैं, फाइन कर रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में एक चीज छूट रही है। इरफान अंसारी जी ने ये कहा था कि हम गुटखा को 1 साल के लिए बैन कर रहे हैं। इरफान जी देखिए, ये गुटखा, जो गुटखा 10 रुपए में मिलता था, वो गुटखा अब 15 रुपए में हो गया है। और जिस चीज की बात हमने की थी, वो चीज हमने आपको कैमरे पे दिखाया है। तो पिछले 2003 से ये कार्य चल रहा है। सरकार हमेशा कोशिश कर रही है कि हम लगाम लगा लें, गुटखा पे बैन कर दें। लेकिन ये गुटखा कब बंद होगा, कैसे बंद होगा, अब ये सरकार की चुनौती है, जिला प्रशासन की चुनौती है कि शहर में पिछले, मुझे लगता है कि जो ये नोटिफिकेशन है जारी किया गया है, पिछले 3 दिनों पहले जो है ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और हर जगह छापेमारी की जा रही है। इरफान अंसारी ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि हमने लाखों युवाओं को इस गुटखे के वजह से मरते देखा है, कैंसर के मुंह में जाते हुए देखा है। और वो देख कर के इरफान अंसारी जी के अंदर से एक आवाज आई है कि अब इसको हम बंद कर देंगे। तो फिलहाल इरफान अंसारी जी कोरोना जैसे सिचुएशन में इस गुटखा को नहीं बंद कर पाए। तो अब कोरोना खत्म हो चुका है, एक नॉर्मल डेज, एक आम जिंदगी में क्या सरकार की जो तैयारी है वो कहाँ चूक हो रही है, कहाँ गलतियां हो रही हैं, कौन गलती कर रहा है, कैसे ये गुटखा बीचों बीच मिल जा रहा है। तो हमारा ये तस्वीर दिखाने का जरा भी मकसद नहीं कि सरकार के कार्यों को हम बाध्य करें। हम चाहते हैं कि सरकार ये चाह रही है कि अगर गुटखा बंद हो तो बंद हो। अगर इरफान अंसारी ये कह रहे हैं कि हम बंद करेंगे, तो उनके दावों में कितनी सच्चाई है? क्या वो बंद करा पाएंगे? जो ये लाखों लाख के खेप बाहर से आते हैं, कैसे झारखंड के बॉर्डर को पार कर जाते हैं, कैसे होलसेल दुकान में पहुंच जाते हैं, कैसे खुदरा व्यापारी उसको खरीद लेते हैं। जब सरकार ये कह रही है कि हमने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और जो भी अधिकारी इस कार्य में अपनी सहभागिता नहीं दिखाएंगे, हम उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएंगे। तो कैसे ये बंद होगा? मैं बता दूं कि ये शिखर कमला पसंद का जो बैनर और होर्डिंग है, मैं बैनर होर्डिंग के ऊपर में थोड़ा बात कर लूं। बैनर होर्डिंग इस वक्त देख रहे होंगे कि जो लाइसेंस धारक लोग हैं उन्हीं का बैनर होर्डिंग लग रहा है, लेकिन शहर के बीचों बीच ये गुटखा और पान मसाला का इतने बड़े बड़े विज्ञापन जो अभी भी टंगे हुए हैं, सरकार के आदेश के बाद भी टंगे हुए हैं, उनको नहीं हटाया गया। तो क्या जो पदाधिकारी हैं उनकी नजर सिर्फ उन दुकानों पर पड़ रही है, चाय की दुकानों पे पड़ रही है, ठेले पे पड़ रही है, आम लोगों पे पड़ रही है? क्या उन जगह पर नहीं पड़ रही है जहां लाखों लाख की भीड़ में युवा आना जाना करते हैं और उनकी नजर उस गुटखा पान मसाले पे पड़ती है? क्या सरकार इस बात से भयभीत है कि वो बड़ा सेलिब्रिटी है, हम उसके ऊपर हाथ नहीं डालेंगे, उनका बैनर और होर्डिंग नहीं गिराएंगे और हम छापेमारी जो है वो चाय के दुकानों पे करेंगे? क्या ये सही है? क्या ये खुदरा दुकानदार, खुदरा व्यवसायी ये कैसे जीविका तलाशेंगे? अब ये सवाल है कि ये सरकार से लगातार कहते भी नजर आते हैं कि आप जो बड़े थोक व्यापारी हैं
उनके ऊपर में कार्रवाई करिए। और हमने पिछला एपिसोड भी आपको दिखाया था और इस बारे में जानकारी भी फैलाई थी। तो हमारा रिक्वेस्ट है, ये माननीय हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी हैं कि वो जो है थोड़े ग्राउंड लेवल पे आए और अधिकारियों को जो है वो ग्राउंड लेवल पर जाने के बोले और जहां से गुटखा घुस रहा है वहां पर रोक लगाने का प्रयास करें, तब जाकर के जो अगले 1 साल के लिए आपने बैन किया है उसमें कुछ लगाम लग पाएगा। खैर, अब अभी जो है ये गुटखा हमने लिया और इसकी कीमत हमने 15 रुपये चुकाई है और ये 10 रुपये हमारे हाथ में है। अब क्या है कि हमने जिसकी बात की कि बॉर्डर से गुटखा कैसे आ रहा है, होलसेलर में कैसे जमा हो रहा है, कैसे खुदरा दुकानदार ला रहे हैं, तमाम चीज़ों पर ये दुकानदार है जिनके हाथों से हमने लिया और इस पर इनकी एक प्रतिक्रिया है जिसको हम सुन लेते हैं। बोलिए। आज सरकार है जो कि फैक्ट्री ना बंद करवा कर गरीब लोगों को लूट रही है। जितने से भी छोटे छोटे धंधे वाले, चाय दुकान वाले, उनको लूटा जा रहा है। आज फैक्ट्रियां सरकार ना बंद करवा के सिर्फ गरीबों के गला रेत रही है और कुछ नहीं कर रही है। और जितने भी यहाँ है सारा कोई बेच रहा है गुटखा उटखा, होलसेलर हो गया, हर दुकान हर जगह चौराहा पर बिक रहा है। लेकिन सरकार को ये नहीं दिख रहा है कि हम फैक्ट्रियां बंद करवाए, डायरेक्ट उस पर छापा मारे। छापा सिर्फ गरीब लोगों पे मारा जा रहा है। बस मैं यही अपील करना चाहूँगा सरकार से कि गरीब का गला ना घोटे, डायरेक्ट फैक्ट्रियां पे जोर डाला जाए। तो देखा आपने कि ये जो तर्क है ये दुकानदार ने अपने तरफ से रखा है कि सरकार अगर बंदी करा रही है गुटखा मादक पदार्थों को, तो इसको जो है जहां मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, जो कंपनियां इसको ईजाद कर रही है, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी लाखों लाख के संख्या में पैसे ले रहे हैं, विज्ञापन कर रहे हैं, तो उनके ऊपर में लगाम लगाई जाए। हालांकि जो पदाधिकारी हैं उत्पाद विभाग के, वो जो है शहर में आते हैं और हमने भी ये जो खबर बनाया है इनसे हमने मांगा और इन्होंने दिया और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिक रहा है तो ही तो बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जिला प्रशासन की लापरवाही है कि आपने शहर में कैसा ये इन्वेस्टिगेशन किया कि ये तमाम दुकानों पर गुटखा मादक पदार्थ अभी भी उपलब्ध है। तो क्या आपको लगता है कि आप ये गुटखा मादक पदार्थ जो है अगले 1 सालों में जो आपने बैन किया है वो बंद करा पाएंगे? अब ये सवाल है। लेकिन जब आपके पदाधिकारी इन गरीब छोटे दुकानदारों के दुकानों पर जब छापा मारते हैं तो वहाँ पर एक भारी रकम वसूली जाती है। हालांकि बता दें कि ये गुटखा जो है अब 15 रुपये, जिसकी बात हमने पिछले एपिसोड में की थी कि अब जो है गुटखा का काला बाजारी जो है बढ़ेगा। तो वही काला बाजार, अच्छा कितने में इसको लेके आए थे आप? मुझे तो नहीं पता, वो सप्लायर आता है दे के चला जाता है। जब से बंद हुआ है आपको भी सूचना होगा, बंद हुआ है तो सप्लायर आ रहा है आपके पास लगातार। तो देखिए सप्लायर कैसे आ रहा है, जब चौक चौराहों पर प्रशासन इतनी मुस्तैद है और बारीकियों से जब जांच की जा रही है तो आखिर ये सप्लायर कैसे आकर के इनको दे रहा है, कैसे आ जाता है आपके पास? आता है, मास्क लगा के आता है, दे के चले जाता है, दे के चले जाता है। हम सप्लायर की बात कर रहे थे, उन सप्लायरों को पहले पकड़ना होगा, तब जाकर के कहीं ना कहीं शहर में गुटखा बंद होगा। अपने सहयोगी के साथ ग्लोबल मीडिया न्यूज़, रांची।